दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाथरस में जो हुआ सत्संग के अंदर बहुत दुखद है। 100 से ज़्यादा वहाँ पर जो भक्त लोग आए हुए थे सत्संग के अंदर, उनकी मौत हो गई है। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने बहुत कुछ कहा इस केस के ऊपर कि यहाँ पर जो इंतज़ाम होने चाहिए थे कुछ भी नहीं था। ना एम्बुलेंस थी, ना कोई पुलिस व्यवस्था, ना अग्निशमन, ना चिकित्सा, ना डॉक्टर, कुछ भी नहीं था। यहाँ पर दरअसल ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं था कि जहाँ पर हज़ारों लोग जो आने वाले थे उनको लुक आफ्टर किया जाए। और कई लोग तो ऐसे थे कि जिनके ऊपर कई मुकदमे भी लिखे हुए थे। भगदड़ मचती है, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है, सैकड़ों घायल होते हैं। ये कोई सत्संग भोले बाबा का था, जिनका कोई नाम है भोले बाबा। भगवान जाने इंडिया में कितने हिंदुओं के नाम पर ये भोले बाबा है। और ऐसा लगता है कि हिंदुओं के नाम पर ऐसा लगता है कि फ्रॉड ही फ्रॉड हो रहे हैं। सारे बाबा लोग फ्रॉड के रूप में निकल के आ रहे हैं। सब भगवे कपड़े पहन के घूमते। कोई 100-200 में से एक सच्चा साधु होगा, संत होगा, बाकी तो आज की डेट में फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं है। तो डीजीपी विक्रम सिंह ने भी कहा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। कहता है अब इसका जवाब कौन देगा। कहते हैं ये क्लेम करते हैं कि ये पहले इंटेलिजेंस में थे, फिर सिपाही थे, फिर वीआरस लिए। विक्रम सिंह कहते हैं कि ये जो सो कॉल्ड बाबा भोले बाबा, इसके ऊपर कई मुकदमे लिखे हुए हैं। ये जो चमत्कारी बातें करते हैं ये कानूनी दंडनीय अपराध है मैजिक रेमेडीज एक्ट के अंतर्गत। और इस तरीके से पानी पिला पिला के लोगों को भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना भी इनके ऊपर कई केस हैं। यानी कि ये जो सो कॉल्ड नकली बाबा बना हुआ है इसके ऊपर कई केस हो चुके हैं अभी। और ये डीजीपी जो फॉर्मर है विक्रम सिंह, वो कह रहे हैं, वो कहते हैं कि इतनी मौतें हो गई तो नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी किसके होगी। वो कहते हैं इस आदमी के ऊपर 6 अपराध तो दर्ज है जो उनको मालूम है। किस बात के बाबा, कौन से बाबा, उसमें यौन शोषण के अपराध भी हैं इसके ऊपर। अब क्या कहा जाए, स्थानीय प्रशासन पर इसकी जिम्मेदारी। लोग कहते हैं अरे ये तो नारायण के अवतार है, जितना जो भगवा उड़ लेगा वो नारायण का अवतार बन जाता है। यहाँ तो कई लोग तो ऐसे कहते हैं मुझे तो भगवान ने ऊपर से नीचे भेजा। हमारे प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं। सवाल ये उठते हैं कि जब इतने हज़ारों लाखों लोग वहाँ पर आ रहे थे तो पुलिस व्यवस्था थी क्या? क्या वहाँ पर आपने कोई ऐसा बंदोबस्त करवाया, परमिशन ली थी क्या पुलिस से? क्या आपने वहाँ पर कोई अग्निशमन सेवा या चिकित्सा या एम्बुलेंस की कोई डॉक्टर की ये चीज़ें दी थी क्या? वहाँ पर कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि अब शोक जताने के लिए और सो कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं ना कि जांच करने के लिए सब लोग आएंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आएंगे, डिस्ट्रिक्ट के एसपी भी आ जाएंगे, मंत्रीगण आ जाएंगे, सुना मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। फिर वही सवाल पैदा होता है, इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन? क्या मुख्यमंत्री रिज़ाइन करेंगे? क्या उनके जो मंत्री है रिज़ाइन करेंगे? पर होता क्या है कि हिंदू धर्म के नाम पे भगवा वोड़ के आ जाओ और कोई भी सत्संग कर लो, ढोंग कर लो। वहाँ सामने आपको कम से कम 100-50 हज़ार आदमी, 2,000-5,000 आदमी मिल जाएंगे जो आपके चरणों में झुकेंगे। आप चमत्कार कीजिए, पानी पिलाइए, ये पीजिए। लेकिन इस ढोंग को कौन रोकेगा? 6 इसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, विक्रम सिंह जी ने कहा है। और उसमें यौन शोषण के मुकदमे हैं, धोखाधड़ी के मुकदमे हैं। उसके बावजूद भी लोग नहीं समझते हैं कि इन जैसे लोग, राम रहीम जैसे लोग जो बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं, उनके कदमों में पड़े रहते हैं। क्या कहा जाए, जनता ही ना समझे तो कोई क्या करे। भारत की जनता है साहब, जितना मर्जी समझा लो, ये फिर जाके उनके चरणों में गिरते हैं जो फ्रॉड हैं, जो आपको धोखा देते हैं।